कल हम इर्रेशनल नंबर के ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आइए उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बोर्ड पे डेट लिखा हुआ है, देखिए डेट एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, सेंड नहीं हो पाता है तो अगले दिन सेंड किया जाता है। ठीक है, आइए आज के क्लास शुरू करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करना है 2√6 को 3√3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले रेशनल पार्ट हो जाएगा 2 3 जा 6 और इरेशनल 6 या 3 हो जाएगा 18। अब देखिए 18 तो है, 18 में से भी निकलेगा, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो देखिए इसमें से 3 का पेयर बना तो ये 3 बाहर चला आएगा √2, ये फाइनली 18√2 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना है कि अगर मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नंबर वैसा आता है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें से कोई चीज़ बाहर आएगा तो उसको बाहर कर लेना है आपको, ठीक है ना। तो कल बताए थे मल्टीप्लाई ये सब कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग, जिसका ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा। जैसे अलजेब्रा का एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, a+b × a-b इज इक्वल टू a² - b²। देखिए यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ a है। न्यूमेरिकली दोनों a b है, लेकिन साइन यहाँ प्लस है और एक बार माइनस है। तो करना क्या है कि फर्स्ट a × a a² और b × b b²। इसको समझना है तो ऐसे भी अलजेब्रा का मल्टीप्लाई करिए, a × a - b प्लस b × a - b। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a² है, a × b a b, b × a b a, b - b b²। अब मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली a² - b²। ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि अगर दो नंबर एक बार प्लस से कनेक्ट है और एक बार माइनस से कनेक्ट है और वो एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो a² - b² फार्मूला होता है। ये अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक है रैशनलाइजेशन है जिसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। जैसे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया 2 + √3 × 2 - √3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ √3 यहाँ भी। ये न्यूमेरिकली दोनों सेम होना चाहिए और साइन एक प्लस है और एक माइनस है, कोई ज़रूरी नहीं है पहले वाला ही माइनस होगा पीछे वाला प्लस होगा। तो सबसे पहले दोनों में 2 है तो क्या कीजिए 2 का स्क्वायर, और फिर √3 है तो √3 का स्क्वायर कर लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। कल बताए थे ना √3 का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो कर दिए, पेयर बन गया तो निकल गया, और नहीं तो इसको एज ए 9 समझिए तो 9 का स्क्वायर √3 ना होगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा 1 आएगा। समझ गए होंगे। यहाँ पे हल्का सा लाइटिंग है, वो बल्ब का है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं विशेष। वीडियो के टाइमिंग का हो रहा था, तो देखिए नेट पे डिपेंड करता है, वीडियो का कोई टाइमिंग है नहीं, आप लोग खुद देखिएगा वीडियो कब जा रहा है, वो अपना एडजस्ट कीजिएगा टाइमिंग, क्योंकि फिक्स टाइमिंग पॉसिबल नहीं है। 3 + √5 × 2 - √5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ फार्मूला नहीं यूज होगा। फार्मूला यूज होने के लिए देखना है यहाँ 3 है यहाँ भी 3, मतलब सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ √5 यहाँ √5 और साइन प्लस और माइनस। तब पहले 3 है तो 3 का स्क्वायर और फिर √5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, वही √3 रहेगा तब 3 होगा √5। अब यहाँ 5 का 25 नहीं होगा, यहाँ √5 है ना, तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो फाइनली कितना होगा 4 आएगा। तो इस तरह का सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। और देखिए 4 + 3√3 × 4 - 3√3, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 × 4 पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 का स्क्वायर, और फिर 3√3 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3√3 का स्क्वायर। देखिए पहले 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और फिर √3 है तो इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। तो फाइनली ये -11 होगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत साइन इधर उधर मिस्टेक हो, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने में मिस्टेक हो तो उतना एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको समझ गए, इसका यूज पड़ेगा रैशनलाइजेशन करने में।
तो टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, किसी भी समय वीडियो जाएगा उसको देखिएगा, और डेट भी यहाँ पे देखिएगा, 1-2 दिन का आगे पीछे रह सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन देखिए, रेशनलाइजेशन क्या है, डेनोमिनेटर में इररेशनल नंबर रहेगा, है ना। डेनोमिनेटर में जैसे सिंपल से हम लोग समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1/√2, तो इसका डेनोमिनेटर क्या है, इररेशनल नंबर है, √2 है। तो डेनोमिनेटर इररेशनल है, इसको हमको रेशनल बनाना है। द प्रोसेस, डिफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। द प्रोसेस इन विच इररेशनल नंबर इज मेड रेशनल नंबर, है ना। ये जो डेनोमिनेटर इररेशनल नंबर है, इसको रेशनल बनाना का जो प्रोसेस है वही रेशनलाइजेशन होता है। तो देखिए 1/√2 है, तो यहाँ नीचे √2 है ना, तो हम इसको √2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर 1 × √2 क्या हो जाएगा, √2, और √2 क्या होता है 2। देखिए यहाँ ये इररेशनल नंबर था, लेकिन बन गया क्या, रेशनल, तो ये रेशनलाइज हो गया। और देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज समझ लेना है, 1/√2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो √2 है ना, तो √2 से तो करना ही है। इसके अलावा आप यहाँ 5 लिख सकते हैं, 5√2, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5√2 हो जाएगा, और नीचे √2 और √2 मिलके क्या बनेगा, 2 और 5 10, तो कट जाएगा। तो देखिए आंसर सेम ही है। तो यहाँ 5√2 लिखिए। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमको 3/2√7 है, इसको रेशनलाइज करना है, 3/2√7 को। तो देखिए कि रूट में कौन नंबर है, रूट में 7 है ना, तो इसको केवल √7 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 3√7, और नीचे तो ये 2 रहेगा, और √7 क्या हो जाएगा 7। तो फाइनली ये क्या होगा 3√7/14। समझे होंगे बात को। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी नंबर रूट में केवल उसी से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे 2√7 है, तो इसको 2√7 से कीजिएगा, तो फाइनली देख रहे हैं बैलेंस में ही ना हो रहा है, तो इसको करने का क्या जरूरत है, हमको केवल √7 मैच करा दीजिए। और नहीं तो करके देखिए ना, 3 दूनी 6 √7, और नीचे से 2 दूनी 4, और √7 और √7 7, तो फाइनली फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 कटिए रहा है, 3√7/14 आ गया। तो कहने का मतलब ना कि ऐसे लिखा हुआ है a/b√c, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए रूट में सी है ना, तो केवल आप √c ही लीजिए। ये b लीजिएगा भी तो केवल कैलकुलेशन बड़ा करेगा, उसका फायदा नहीं है, देख रहे हैं ना बैलेंस जा रहा है। तो केवल रूट में जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कीजिए। 3/7 √2 है, इसको रेशनलाइज करना है, तो √2 है, केवल √2 से ही कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। और नहीं तो 7 लिखिए, 7 के अलावे भी अगर आपको 5 लिखिए, 6 लिखिए, जो भी लिखिए, वो केवल कैलकुलेशन को लंबा करेगा। तो जनरली आप रूट में जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसको सोल्व कीजिएगा। रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजेशन में डेनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल नंबर बनाया जाता है, उसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। 3/2√2 5/3√3 1/2√7 -3/2√5 3/2√5। देखिए ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, डबल वाला कल बताएंगे। 5/2√6 1/3√7। ये 7 है, यहाँ पे 8 होगा, नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3/2, इसको रेशनलाइज कीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो अब अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे।